हिमालय की ऊंचाइयों पर गहरी शांति थी। बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं और हर ओर एक अलौकिक सन्नाटा पसरा था। ऐसा लगता था मानो पूरी सृष्टि ने कुछ पल के लिए सांस रोक ली हो। इन विशाल पर्वतों की गोद में छुपा था एक रहस्य, एक कहानी जो समय के साथ बहती चली आ रही थी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर दिव्यता और स्थिरता का वातावरण था। पर्वत की चोटी पर बैठकर वे संसार की हलचल से परे गहन समाधि में डूबे हुए थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह था जो हर जीव को शांति और संतुलन का अनुभव कराता था। नंदी और वासुकी भी शांत बैठे थे, मानो समय थम गया हो। नंदी की आंखों में भक्ति और समर्पण झलक रहा था, वहीं वासुकी की शांत मुद्रा में गहरा विश्वास था। वे दोनों शिव के सानिध्य में पूर्णतः निश्चिंत और संतुष्ट थे। लेकिन इसी शांति के बीच दूर कहीं एक असुर भस्मासुर महत्वाकांक्षा की आग में जल रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जो किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करती थी। वह साधारण असुर नहीं था, उसके मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह चाहता था कि तीनों लोक उसके अधीन हों, देवता, मानव, दानव सब उसके आगे झुकें। उसकी कल्पना में वह स्वयं को अपराजेय देखता था, एक ऐसा शासक जिसे कोई चुनौती न दे सके। उसकी महत्वाकांक्षा सीमाओं को लांघ चुकी थी। भस्मासुर जानता था इतनी शक्ति पाने के लिए उसे किसी महान देवता को प्रसन्न करना होगा। वह सोचने लगा कि कौन सा देवता उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उसके मन में कई नाम आए, लेकिन उसे एक ही नाम बार बार याद आया। उसे याद आया भोलेनाथ, जो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव की सरलता और दयालुता के किस्से उसने बचपन से सुने थे। उसे विश्वास था कि अगर वह सच्चे मन से तप करेगा तो शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। उसने ठान लिया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा और उनसे अजयता का वरदान मांगेगा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। भस्मासुर ने हिमालय में एकांत स्थान चुना और तपस्या शुरू कर दी। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच उसने खुद को संसार से अलग कर लिया। उसकी साधना दिन रात चलती रही। उसने प्रण लिया, जब तक शिव दर्शन नहीं देंगे वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। उसकी तपस्या में दृढ़ता और समर्पण था और हर दिन वह और अधिक कठोर होता गया। मौसम बदलते गए, लेकिन भस्मासुर अडिग रहा। कभी बर्फबारी, कभी तेज हवाएं, कभी बारिश। प्रकृति की हर परीक्षा को उसने धैर्य और साहस से पार किया। उसकी तपस्या की गूंज हिमालय की चट्टानों तक सुनाई देने लगी। पर्वतों के बीच उसकी साधना की प्रतिध्वनि गूंज उठी, मानो स्वयं प्रकृति भी उसकी साधना का साक्षी बन गई हो। उसकी तपस्या का ताप इतना बढ़ गया कि स्वर्ग तक महसूस होने लगा। देवता भी उसकी साधना की शक्ति से चौंक उठे और अब सबकी नजरें भस्मासुर की ओर टिक गई थीं। क्या शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होंगे? भस्मासुर की तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उसकी साधना इतनी प्रचंड थी कि धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में हलचल मच गई। हवाएं तेज चलने लगीं, पेड़ झुकने लगे और पशु पक्षी भी भयभीत होकर छुप गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं उसकी तपस्या के आगे नतमस्तक हो गई हो। उसके शरीर पर दीमक और लताएं चढ़ गईं, लेकिन उसकी भक्ति अडिग रही। समय का कोई मोल नहीं रहा। दिन रात, वर्षा गर्मी, सब कुछ भस्मासुर की साधना के आगे फीका पड़ गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में केवल एक ही लक्ष्य था, शिव को प्रसन्न करना। देवता चिंतित हो उठे। अगर भस्मासुर को वरदान मिल गया तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। स्वर्गलोक में बेचैनी फैल गई। सभी देवता एकत्र होकर सोचने लगे कि इस असुर की तपस्या का अंत कैसे होगा। वे जानते थे कि भस्मासुर की इच्छा पूरी हुई तो उसका दुरुपयोग निश्चित है। वे ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा ने कहा, शिव की तपस्या को कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि शिव स्वयं तपस्या और भक्ति के प्रतीक हैं और उनकी आराधना को टालना असंभव है। देवताओं के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। अंततः भगवान शिव ने समाधि तोड़ी और भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर की आंखें खुलीं और उसने अपने आराध्य को साक्षात अपने सामने पाया। उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। उनके प्रकट होते ही वातावरण में दिव्यता फैल गई। जंगल में एक अद्भुत प्रकाश छा गया, पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी और हर ओर एक अलौकिक शांति का अनुभव होने लगा। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। शिव बोले, हे असुर श्रेष्ठ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। जो चाहो मांग लो। शिव की वाणी में करुणा और गंभीरता दोनों थी। भस्मासुर के लिए यह क्षण जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था।
भस्मासुर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। उसकी आंखों में लालसा और चेहरे पर गर्व झलक रहा था। उसने अपने मन की सबसे गुप्त इच्छा शिव के सामने रख दी। शिव एक क्षण को चौंके, लेकिन वचन के पक्के थे। उन्होंने तथास्तु कह दिया। शिव जानते थे कि यह वरदान कितना खतरनाक हो सकता है, फिर भी उन्होंने अपने भक्त को निराश नहीं किया। शिव की सरलता में छुपा था एक बड़ा संकट। भस्मासुर को विनाशकारी शक्ति मिल गई थी। अब सृष्टि के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी और देवताओं की चिंता और भी गहरी हो गई। वरदान मिलते ही भस्मासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसे लगा अब वह ब्रह्मांड का स्वामी है। उसके मन में भयानक विचार आया, क्यों ना इस शक्ति को सबसे पहले शिव पर ही आजमाया जाए। उसने सोचा, शिव को भस्म कर दूं, फिर पार्वती को पालूं और तीनों लोकों पर राज करूं। भस्मासुर ने शिव की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके इरादे स्पष्ट थे। शिव ने भस्मासुर के मन का भाव भांप लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही भस्मासुर ने हाथ बढ़ाया, शिव तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए और भागने लगे। अब शिव के पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ने लगा। एक अजेय असुर अपने ही आराध्य के प्राण लेने को आतुर था। शिव का भागना कोई साधारण घटना नहीं थी। वे जानते थे वरदान को झूठा नहीं कर सकते, इसलिए भागना ही उचित समझा। शिव एक लोक से दूसरे लोक में दौड़ते रहे। उनके पीछे भस्मासुर विनाश के घमंड में चूर। जहां शिव के चरण पड़ते वहां शांति फैलती, जहां भस्मासुर जाता वहां विनाश। देवता भयभीत हो गए। अगर शिव को कुछ हो गया तो सृष्टि का क्या होगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हर समस्या का समाधान है। अब भस्मासुर के अंत का समय आ गया है। देवताओं को आश्वस्त कर विष्णु ने योजना बनाने का निश्चय किया। देवताओं ने जब भस्मासुर के आतंक से परेशान होकर भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई तो विष्णु ने गहराई से विचार किया। वे जानते थे कि भस्मासुर को केवल बल से हराना असंभव है, क्योंकि उसके पास शिव का दिया हुआ अद्वितीय वरदान था। ऐसे में बुद्धि और चतुराई ही एकमात्र उपाय थी। विष्णु ने निश्चय किया कि वे अपनी माया का सहारा लेंगे और भस्मासुर को उसकी ही शक्ति के जाल में फंसाएंगे। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जिसमें अद्भुत सौंदर्य, आकर्षण और मोहकता का संगम था। मोहिनी का सौंदर्य इतना अनुपम था कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ अलौकिक था। मोहिनी एक सुंदर बगीचे में बैठी वीणा बजा रही थी। वीणा की मधुर धुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी, जिससे बगीचे की शोभा और भी बढ़ गई थी। फूलों की खुशबू और संगीत की मिठास ने एक जादुई माहौल बना दिया था। तभी भस्मासुर वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर मोहिनी पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता और आकर्षण में पूरी तरह खो गया। वह अपने उद्देश्य और शक्ति तक को भूल गया। उसकी सारी चेतना मोहिनी पर केंद्रित हो गई। मोहिनी ने बड़ी ही कोमलता और मुस्कान के साथ भस्मासुर से पूछा, तुम कौन हो जो इतने शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिखते हो? तुम्हारे चेहरे पर गर्व झलक रहा है। भस्मासुर ने गर्व से सिर ऊंचा किया और बोला, मैं भस्मासुर हूं। मुझे स्वयं महादेव शिव ने वरदान दिया है कि जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाएगा। इस शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। मोहिनी ने चौंकने का सुंदर अभिनय किया, क्या सच में? यह तो अविश्वसनीय है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी अद्भुत शक्ति का स्वामी हो सकता है। भस्मासुर ने तुरंत कहा, तुम्हें मेरी शक्ति पर शक है? मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण दे सकता हूं। कोई भी चुनौती हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए चालाकी से उसे चुनौती दी, अगर तुम मुझे नृत्य में हरा सको तभी मैं तुम्हारी शक्ति को मानूंगी। इस प्रकार मोहिनी ने भस्मासुर को अपने जाल में फंसाने की योजना शुरू कर दी। मोहिनी ने कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो नृत्य में मुझे हरा दे। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। संगीत शुरू हुआ। मोहिनी ने नृत्य किया। भस्मासुर उसकी हर मुद्रा की नकल करने लगा। मोहिनी ने कठिन मुद्राएं बनाई। भस्मासुर ने भी पूरी ताकत से नकल की। नृत्य तेज होता गया। भस्मासुर पूरी तरह मोहिनी के जाल में फंस गया। मोहिनी ने अचानक अपना हाथ सिर पर रखा, शीर्ष हस्त मुद्रा। भस्मासुर ने भी वही किया। जैसे ही उसका हाथ सिर पर गया, उसका वरदान सक्रिय हो गया। एक पल में भस्मासुर जलकर राख हो गया, अपनी ही शक्ति का शिकार बनकर सबके सामने।
भस्मासुर के अंत के साथ भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। शिव भी वहां पहुंचे और विष्णु को धन्यवाद दिया। ये कहानी सिखाती है, शक्ति का अहंकार विनाश का कारण बनता है। भस्मासुर ने शक्ति तो पाई, पर विवेक और विनम्रता नहीं सीखी। शिव की सरलता और विष्णु की चतुराई ने सृष्टि की रक्षा की। कभी कभी पीछे हटना भी जीत की रणनीति हो सकती है। शिव का भागना इसका उदाहरण है। अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। यही इस कहानी का संदेश है। अपनी शक्ति का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करें और विनम्र रहें।